नमस्कार, टीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली के नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह के बारे में। जानेंगे कि आखिर दिल्ली एनसीआर में क्यों आते हैं इतने भूकंप। देखेंगे सोने की बढ़ती कीमतों ने कैसे बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। एक नजर डालेंगे प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ पर। देखेंगे सोसाइटी का विरोध और अध्यक्ष की माफी के बाद क्या प्रेमानंद महाराज फिर से शुरू करेंगे अपनी पैदल यात्रा। और आखिर में 112 निर्वासित भारतीयों के साथ अमृतसर उतरे अमेरिकी विमान पर करेंगे चर्चा। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए 5 नियम। भीड़ को काबू करने के लिए अब छठ पूजा वाला फॉर्मूला। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नई दिल्ली स्टेशन पर अब नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट। दिल्ली के नए सीएम की शपथ 20 फरवरी को 19 को विधायक दल की बैठक। शपथ में पीएम समेत 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। महाकुंभ में आज भी देखने को मिल रही है जबरदस्त भीड़। 75 लाख लोगों ने किया स्नान, शहर में जाम। तमिल डेलीगेट्स ने भी लगाई डुबकी। वहीं हैंड प्रिंटिंग का बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। दिल्ली एनसीआर के बाद बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग बोले लगा जैसे झटके से ट्रेन रुकी। पीएम मोदी ने लोगों से की शांत रहने की अपील। प्रयागराज से लौट रही नौचंदी एक्सप्रेस पर पथराव। रिटायर्ड विजिलेंस ऑफिसर घायल। हापुड़ में ट्रेन रोक कराया गया इलाज। भोपाल गैस कांड के कचरा निपटान पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एमपी सरकार से हफ्ते भर में मांगा जवाब। याचिका में कहा गया कि इस कचरे से इलाके में विकिरण का खतरा। बिहार के सुपौल जिले के प्रतापगंज थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर किया पथराव। वहीं 11 पुलिसकर्मी हुए घायल। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में प्रयागराज महाकुंभ जा रही श्रद्धालुओं से भारी बोलेरो एमपी में पलटी। 4 की मौत और 3 घायल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में थार के लिए बेटे की शादी तोड़ने वाले इंस्पेक्टर पिता से पुलिस करेगी पूछताछ। बारात का इंतजार करते रह गए थे लड़की वाले। उत्तराखंड का बजट सत्र मंगलवार से होगा शुरू। ई विधान एप्लीकेशन के तहत पहली बार होगा संचालन। वहीं दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज क्रिकेटर जेपी डुमिनी का हुआ तलाक। इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। वहीं आईपीएल में कई टीमों के लिए खेल चुके हैं क्रिकेटर। ये तो थी आज की हेडलाइंस। अब चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीख आ गई है। 20 फरवरी को 4:30 बजे दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण का आयोजन दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। बताया ये भी जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में 3 मंच बनाए जाएंगे। एक बड़ा मंच होगा तो वहीं 2 मंच थोड़े छोटे होंगे। मंच पर लगभग 100 से 150 कुर्सियां लगाई जाएंगी। आम लोगों के बैठने के लिए करीब 30,000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली बम्पर जीत के बाद से ही ये पूछा जा रहा था कि आखिरकार दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह कब होगा। पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी सहित कई लीडर लगातार ये सवाल पूछ रहे थे कि दिल्ली के सीएम के शपथ ग्रहण की तारीख और नाम का ऐलान आखिर कब किया जाएगा। अब बीजेपी के सूत्रों से आयोजन की तारीख और समय के बारे में जानकारी सामने आ गई है। हालांकि अब तक ये सामने नहीं आया है कि आखिर दिल्ली की कुर्सी किसे मिलेगी। सभी को दिल्ली के सीएम का नाम सामने आने का इंतजार है। दिल्ली के सीएम रेस में जो नाम है उनमें प्रवेश वर्मा सबसे आगे हैं, जिन्होंने नई दिल्ली सीट पर आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को हराया। दिल्ली भाजपा के महासचिव और जनकपुरी विधायक आशीष सूद के नाम की भी चर्चा है, जो केंद्रीय नेताओं के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के लिए जाने जाते हैं।
वहीं दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के अलग अलग शहरों में सोमवार यानी 17 फरवरी की सुबह भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। तेज गड़गड़ाहट के साथ आए इस भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4 मापी गई थी। इतने झटके तेज थे कि लोग डर गए और घरों से बाहर निकल आए। राहत की बात यह रही कि इस भूकंप से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। दिल्ली एनसीआर में आए दिन भूकंप आते रहते थे, इसके पीछे साइंटिफिक वजह है। दरअसल दिल्ली एनसीआर सिस्मिक जोन 4 में आता है। तो चलिए जानते हैं कि सिस्मिक जोन क्या होते हैं। दिल्ली एनसीआर में ऐसे भूकंप आना भौगोलिक स्थिति के कारण असामान्य नहीं है। जिन इलाकों में भूकंप आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है उन जगहों को सिस्मिक जोन कहा जाता है। दुनिया भर में ऐसी कई जगहें हैं जिन्हें अलग अलग सिस्मिक जोन में बांटा गया है। भारत में 2 से लेकर 5 तक के जोन बनाए गए हैं। जिस जगह पर सबसे ज्यादा भूकंप आने का खतरा होता है उन्हें सिस्मिक जोन 5 में रखा गया है। इन जगहों पर 8 से 9 तीव्रता का भूकंप आने की संभावना रहती है। DDMA के अनुसार दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में स्थित है, वहीं जहां भूकंप का खतरा अधिक रहता है। इस जोन में आमतौर पर 5 से 6 तीव्रता और कभी-कभी 7 से 8 तीव्रता के भूकंप भी आते हैं। हालांकि जोनिंग एक सतत प्रक्रिया है जो बदलती रहती है। दिल्ली के कई इलाके हाई सिस्मिक जोन में हैं। यमुना नदी के किनारे स्थित इलाके, नॉर्थ दिल्ली और साउथ वेस्ट दिल्ली का कुछ हिस्सा सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में है। सिस्मिक हजार्ड माइक्रोजोनेशन ऑफ दिल्ली नाम से जारी रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के लिहाज से दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस, सरिता बिहार, गीता कॉलोनी, शकरपुर, पश्चिम बिहार, वजीराबाद, रिठाला, रोहिणी, जहांगीरपुरी, बवाना, करौलबाग, जनकपुरी सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में आते हैं। बाजार में जारी गिरावट के बीच सोने के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 1 महीने में सोने की कीमतों में 6% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने की 10 ग्राम की कीमत 459 रुपए बढ़कर 85,146 रुपए हो गई है। यही हाल चांदी का भी है। चांदी 46 रुपए बढ़कर 95,632 रुपए किलो हो गई है। सोने की लगातार बढ़ती कीमतों ने लोगों की भी मुश्किलें बढ़ा दी है। सोने की लगातार बढ़ती कीमतें अब लगातार थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बता दें कि इसकी कीमतें रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद ज्वेलरीज की मांग 80% तक गिर गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पूरे देश में आभूषण विक्रेताओं की बिक्री में कमी देखी जा रही है। दाम में तेजी से शादी के मौसम के बावजूद ग्राहकों ने खरीदी धीमी कर दी है। दूसरी ओर चीन में डीलरों ने खरीदारों को लुभाने के लिए छूट की पेशकश की है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत की बात करें तो प्रॉफिट बुकिंग के कारण सोने की कीमतों में 1% से ज्यादा की गिरावट आई, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ के लिए दबाव के मद्देनजर वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंकाओं से प्रेरित था। हाजिर सोना 1.5% गिरकर $2,883.80 प्रति औंस पर आ गया है, लेकिन 7% की साप्ताहिक बढ़त के लिए ट्रैक पर रहा। ज्वेलर्स के मुताबिक काफी ग्राहक शादी के मौसम के लिए सोना खरीदना चाहते हैं, लेकिन कीमतें बढ़ने के कारण वो अभी खरीदारी से बच रहे हैं। अक्सर लोग उन्हें फोन करके पूछते हैं कि कब सोना सस्ता होगा और खरीदने का सही समय क्या है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में भारत की ज्वेलरी खपत 563.4 मीट्रिक टन थी, जो चीन के 511.4 टन से ज्यादा थी। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर भारत में सोने की कीमतें इस हफ्ते 88,000 रुपए 10 ग्राम के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई। 2024 में 21% तेजी के बाद इस साल महज 45 दिन में ही सोने के रेट 10% से ज्यादा बढ़ गए हैं। देश का ट्रेड लॉस जनवरी में $20.88 अरब रह सकता है। इससे पहले दिसंबर 2024 में ये 21.94 अरब था। ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता से सोने के दामों में उछाल आया है, जिस कारण डिमांड में मामूली कमी देखने को मिल रही है। कीमतें बढ़ने से लोग सोना खरीदने से बच रहे हैं। फेस्टिवल और वेडिंग सीजन खत्म होने के साथ डिमांड भी गिर रही है, जिससे व्यापार घाटे में और कमी आई है।
प्रयागराज में इस समय महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। इसी की वजह से लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सोमवार को रेलवे स्टेशनों पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या देखी गई। हालात बेकाबू हो गए। इसी के चलते प्रशासन ने एक्शन लिया है और रेलवे स्टेशन में लोगों के चलते इन लोगों में भगदड़ मचे। इसीलिए पुलिस ने मेले से लौट रहे लोगों को रास्तों में रोका है। जी हां, बता दें कि ऐसा भगदड़ से बचने के लिए किया जा रहा है। हालात को काबू में करने के लिए स्टेशन के अंदर पब्लिक की एंट्री को रोका गया। इसी के साथ 28 फरवरी तक स्टेशन को बंद कर दिया गया है। फरवरी का महीना चल रहा है, लेकिन यूपी समेत कई राज्यों में तापमान भी बढ़ गया है। लोगों की भीड़ के बीच गर्मी से लोग बेहोश हो रहे हैं। धूप और गर्मी में मेले से लौट रहे लोग स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे। इसी बीच पुलिस ने पहले ही स्टेशन पर भारी भीड़ होने के चलते लोगों को रास्ते में ही रोका हुआ है। रास्तों पर रोकी गई भीड़ बेकाबू हो रही है। प्रयागराज के खुसरोबाग लीडर रोड के इंटर कॉलेज में लाखों की तादाद में लोगों को रोका गया है। महाकुंभ में आए लोग इस समय लाखों की संख्या में रास्तों से लेकर स्टेशन परिसर तक मौजूद हैं। इस भीड़ में बच्चे, बूढ़े और महिलाएं मौजूद हैं। बता दें कि इन लोगों की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही है। साथ ही गर्मी की तपिश भी ज्यादा है। इसी के चलते लोग बेहोश होकर गश खाकर गिर रहे हैं। लोगों की भीड़ की वीडियो सामने आ रही है। बता दें कि लोगों की भीड़ से रेलवे प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को काबू करना आसान नहीं है। रेलवे स्टेशन पर हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। महाकुंभ पहुंचने के लिए लोगों की भारी भीड़ इस समय रेलवे स्टेशन पर नजर आ रही है। प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा का विरोध करने के बाद महाराज ने अपनी यात्रा में परिवर्तन कर लिया था, लेकिन रविवार को एक वीडियो सामने आया है जिसमें एनआरआई ग्रीन समिति के अध्यक्ष आशु शर्मा ने प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। इस मुलाकात में प्रेमानंद महाराज से सोसाइटी के अध्यक्ष आशु शर्मा ने माफी मांगी और दोबारा से उसी रूट से पदयात्रा करने के लिए कहा था। इसके बाद आज सोमवार को प्रेमानंद महाराज ने अपने पुराने मार्ग पर पदयात्रा की, लेकिन उसमें कुछ बदलाव थे। आपको बताते चले, प्रेमानंद महाराज ने एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के लोगों के विरोध के बाद अपनी पदयात्रा के रूट और तरीके में बदलाव कर लिया था। इसके बाद से ही एनआरआई ग्रीन के लोगों के खिलाफ विरोध शुरू हो गए थे। लोग उन्हें हिंदू विरोधी कहने से पीछे नहीं हट रहे थे। इस बीच रविवार रात एक वीडियो सामने आया जिसमें एनआरआई ग्रीन सोसाइटी समिति के अध्यक्ष आशु शर्मा और प्रेमानंद महाराज बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो काफी वायरल हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि समिति के अध्यक्ष आशु शर्मा महाराज से अपनी और सोसाइटी के लोगों की गलती पर माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वह कहते हैं कि कुछ यूट्यूबर्स के भ्रम के बाद विरोध हुआ था। उन्हें अपने इस काम में बहुत ही पछतावा है। उन्होंने एक बात और कही थी कि उन्होंने कहा था कि आप अपनी पदयात्रा पहले जिस मार्ग से जाते थे उस मार्ग से ही होकर आए। मैं खुद खड़े होकर आपका और सभी संतों का सम्मान करूंगा। इसके बाद आज सोमवार सुबह प्रेमानंद महाराज अपने पुराने मार्ग से होकर तो आए, लेकिन उसमें कुछ बदलाव थे। बताते चले कि प्रेमानंद महाराज पहले भी अपने आश्रम के लिए अपने निज निवास से पैदल निकलते थे और पद यात्रा करते हुए भक्तों को दर्शन देते हुए अपने आश्रम राधाकेली कुंज तक जाया करते थे। वहीं ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहिए डीवी न्यूज़ के साथ।